लड़कियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं शाखा अध्यापिका सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में हमारा पैरावत है, वहाँ कार्य करती हूँ। और मैं बधाई देती हूँ सबसे पहले महिला दिवस के सभी को, और धन्यवाद देती हूँ मैडम संतोष जी को कि उन्होंने इस अवसर पे मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। देखो मैडम के जो अनुभव थे उनसे चल मैं अपने पेरेंट्स की पहली संतान हूँ। 13 साल के बाद मेरा जन्म हुआ था, तो मेरा वेलकम हुआ था घर में। इसके बाद मेरी बहन हुई, और उसके बाद जो मुझे याद है, मेरी माँ की इच्छा थी कि बेटा हो जाए। मेरे फादर गुजर गए। मेरी माँ जो है ना चोरी छिपे भी दवाइयाँ लेके आती थी कि बेटा हो जाए, लेकिन चोरी से। मेरे फादर जब ड्यूटी करते थे तो उनको ड्यूटी टाइम का पता था कि इस टाइम जाएंगे, इस टाइम आएंगे। बीच में भी फटाफट गाँव के लेडीज के साथ कहीं से दवाई ले आती। 2-4 बार मैंने देखा है ऐसा करते हुए, लेकिन मेरे फादर का सभी लोगों था फास्ट फूड हॉस्पिटल को पता लग गया तो फिर गणेश बच्चे का। मेरे फादर ने मेरी परवरिश कुछ इस तरह से करी कि तुम ही बेटे, तुम ही बेटियां। मैडम की उनको तो बिल्कुल अलग है मुझसे। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा हमारे अंदर। पॉलिटिकली थोड़े से एक्टिव थे, रैली वगैरह होगी तो मुझे हमारे लेके जाते थे को बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस है। सिलेबस मेरा स्कूल में कंप्लीट करवा देते थे ताकि स्कूल में पूरा कॉन्फिडेंस रहे, और मुझे लगे ना कि कहीं से भी कोई पॉइंट नहीं गया। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि भाई पूरा ध्यान रहा मेरे ऊपर। अगर भाई होती तो शायद इतना ध्यान ना रखते। मेरी माँ के साथ जो व्यवहार था मेरे फादर का, वो इसके उल्टा था, बहुत डोमिनेटिंग। इस टाइम पे मुझे ये खाने के लिए चाहिए, प्लेट सजी भी चाहिए, 2 सब्जियां, स्वीट डिश भी, दही रायता, सब कुछ। ऑफिस से आ रहे हैं, ऑफिस से आके जूते निकाल के जूते मेरी माँ निकालती है। तो शुरू में हम छोटे थे तो हमें लगा कि शायद ऐसे चलता है, लेकिन धीरे धीरे कि क्या है, मतलब माँ कष्ट से काम कर रही है जैसे जबरदस्त काम कर रही है। मैंने बोला कि कैसे ठीक नहीं है। मेरी माँ भी कहती है नहीं बोलती, जो चीज ठीक है और ठीक होना ही चाहिए, जो गलत हो तो गलत होना चाहिए, गलत है। फिर धीरे धीरे एजुकेशन पूरी हुई, जॉब लगी, शादी की बात आई हुई, तो लड़का जो उनको अच्छा चाहिए, इंडस्ट्री पोस्ट होना चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी। अब मैं भी सोचूं कि मैं शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन मैं कैसे करूंगी? मेरे दिमाग में तो हस्बैंड की वही इमेज जो मेरे फादर की थी। 2-3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में, एक हम 2 बहनें, ये भी साथ साथ की, अगर शादी कर ली तो फिर इनका पेरेंट्स को बुढ़ापे में कैसे क्या होगा।
मैं कोई पसंद नहीं है। एक तो मुझे मेरी परवरिश इस तरह से करी और फिर मुझे प्रैक्टिकल रूप में भी कुछ ऐसा देखना पड़ा घर में, तो दोनों चीज साथ साथ मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने सोचा कि शादी ना करना ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है। मैंने मना कर दिया, मैंने शादी मैं नहीं करूँगी। बोले कि ना चलो, मेरी जॉब लगी थी, 1 साल 1.5 साल हो गया। फिर आस पड़ोस से बातें उठने लगी, शादी नहीं करेगा ये, लड़की कमाई खा रहा है। मेरे कान में बात पहुंची, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ठीक है, शादी कर दो। अब वो मेरी मर्जी कि मैं वहां रहूं ना रहूं, मुझे अच्छा लगा मैं रहूंगी। पहले घंटे पता लग जाएगी शादी होगी, तुम भी फ्री हो जाओगे, मैं भी फ्री हो जाऊंगी। चलो मैंने शादी कर दी। मेरे पार्टनर अच्छे थे, काफी अच्छे। आज तक मुझे भी महसूस ही नहीं हुआ कि भाई, बल्कि मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ कि भाई होने में तो सोच रही और बातें, अभी ये हो गया मोटर तो लड़ाई झगड़े सोच रही चीजें होती हैं। मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ, मैंने अपने हिसाब से अपने पेरेंट्स की केयर करी। मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, मैंने अपने सास ससुर की भी बहुत केयर करी, बिल्कुल बराबर। और अगर मैं कहूँ तो मेरी मदर और मेरी सास, अब मेरे फादर भी नहीं है, मेरे ससुर भी नहीं है। हम दोनों ने इस तरह से मतलब काम किया कि एक दूसरे को कि भी मेरे पेरेंट्स को संभालना है या उनको क्यों कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि भी इनको ये करना है। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग शुरू से ही बनती चली थी, क्योंकि ये बात शुरू ही होती थी कि भी ये पेरेंट्स भी हमें संभालने हैं और ये भी हमें संभालने हैं, और मैं शादी कर तैयार भी इसी कंडीशन से होगी। अब मैडम कहती कुछ चैलेंजेस ही बताएंगे, क्या चैलेंजेस आ रहे। तो कई बार होता है ऐसा, मेल्स थोड़ी सी कोशिश करते हैं थोड़ा सा ऊपर रहने की, क्योंकि मेरे पेरेंट्स गाँव में थे, थोड़ा कुछ दिक्कत हो जाती तो गाड़ी लेके जाना पड़ता, लेके आते यहाँ रखते थोड़े बहुत दिन, छोड़ के आते कुछ टाइम मेरे साथ में 4-5 साल तक लगा था। तो एक बार मैंने महसूस किया कि ना जैसे थोड़ा सा यूं लग रहा है इनको कि भाई बार बार तो जाना पड़ रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ड्राइविंग सीखी। और मैंने कभी तो कहा ही नहीं कुछ कि चलो और ना चलो वहां, बल्कि बताती भी नहीं थी कि मैं घर जा रही हूँ। मैं मेरी सास को बता देती कि मैं घर जा रही हूँ, ऐसे ऐसे है और मुझे लेके आना, तो मैं ले आती। फिर अल्लाह के आने के बाद हॉस्पिटल में भी जाती, सब काम मेरे साथ ही जाते, तो पता लग गया कि इसने इसलिए गाड़ी सीखी है। तो हमें अगर अपनी सिचुएशन को ऊपर लेके आना है तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना है। मैंने देखा हमें एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, और अगर अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए भी हमें एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी सामने वाला एक कदम पीछे खींचेगा। मेरा तो कुछ ऐसा तो हो रहा है। और अगर हम देखें कि भी अब तक थोड़ा देखो इनका अनुभव कुछ अलग था, मेरा उस तरह का नहीं है। अब भी मेरे फादर एक्सपायर हुए तो लोग कहने लगे कि घर खाली हो गया, मुझे नहीं लगा घर खाली हो गया। इतने घर और भी हैं लोगों के, उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, हम भी बाहर रह रहे हैं, घर खाली क्यों हुआ? उनका तो घर खाली नहीं हुआ, तो उनके पास लड़के थे, हमारा घर खाली हो गया, उधर क्या? तो मैंने उनको बताया कि घर का कोई घर खाली नहीं हुआ, जब हमारा मन करेगा हम आएंगे, नहीं मैं करने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के चेंजेस मैंने देखे कि मेरी माँ जो है ना, वो मेरी माँ भी
बहनें हैं, एक भाई है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बहनों के घर भी चली जाए। शादी से पहले वो अपने घर में घर गई हैं जो भी कुछ, लेकिन शादी के बाद मेरे फादर ने मेरी मदर को मेरी मौसी के मौसा के घर नहीं जाने दिया। फिर जब मैं बड़ी हुई, बल्कि शादी के बाद मैं लेके गई, आना जाना करवाया। क्यों? क्योंकि मेरे फादर को चला कि हम दोनों वो आए, मैं भी जाऊं उनके पास। अरे तुम हमें तो चाह रहे हो, लेकिन आपने क्या किया? जब आपकी तो आपने उस टाइम तो कभी भी नहीं कहा कि तुम जाओ, या मना तो किया ही, वही तो नहीं सकती थी। और अब आप चाह रहे हो कि हम भी गुस्सा भी होता थी, मुझसे लड़ाई भी होती थी कि सामने बोलने लगी, ऐसे कहने लगी। लेकिन जो मुझे ठीक लगता था मैं मुझसे कहा जाता था। तो ये 2 पीढ़ियों का तो मैंने इस तरह से देखा है। अब मैं इतनी क्यों कह पाई? क्योंकि मैं वर्किंग थी। मैं 2 मिनट अपने हस्बैंड को कह देती थी, किसी बात पे हमारा कुछ ही बात हो जाती, मैंने कहा मैं कमाई नहीं करी तुम्हारी, मुझे तुम्हारी कोई दुख नहीं है। क्यों कहती थी? क्योंकि मैं कमा रही थी, इसलिए कह पा रही थी। तो एक स्टेप तो हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब स्कूल भी खुल गए फीमेल्स के लिए, कुछ बंद भी होने लग रही हैं अभी। तो आगे मेरा तो मेन तो मैं ये चाहती हूँ कि आगे सुधार की क्या गुंजाइश है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे और क्या सुधार हम ला सकते हैं। तो मैं सुबह सोच रही थी कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट और आ सकती है स्थिति में। तो मुझे लगा कि जब भी कोई सिस्टम चेंज करना है तो उसकी जड़ ही पकड़नी पड़ती है। लड़कियां पराया धन, अगर ये चीज ना हो, अगर लड़कियां पराया धन ना हो तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। लड़कियां ही पराया धन ना हो, लड़के भी पराया धन हो, अगर इक्वालिटी की बात हो जाए। लड़कियां ही शादी करके दूसरे घर में ना जाएं, लड़के भी आए। अब ये चेंज एकदम से नहीं आएगा। मैंने दिमाग में सोचा कि ये चेंज कैसे आएगा। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? फिर वही बेसिक चीजें उठानी पड़ेंगी। 2-3 पॉइंट मेरे दिमाग में आए कि एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम तभी जी सकते हैं जब हम 2 पैसे कमाएं, क्योंकि हम आर्थिक युग है। वो और बातें तो आई गई होती हैं, पैसा जिसके पास है वही ऊपर होता है। तो ये फिल्म आई थी उसमें उसने कहा था कि जो पैसा कमाता है वही बाप है, मैं जो पैसा कमा के ला रहा है बाप वही है। तो फीमेल्स जो है ना बड़ी नौकरियों में तो आने लगी हैं, छोटे जो काम है उनमें नहीं है। मैंने ऐसा महसूस किया, जैसे बिजली का काम करना है, प्लम्बर का काम करना है, मोटर बाइक ठीक करने का काम करना है, कार इंजीनियर, मैकेनिक, छोटे मैकेनिक जो होते हैं, यहाँ भी फीमेल्स नहीं है। अगर यहाँ भी फीमेल्स आए तो बहुत सारी फीमेल्स यहाँ काम करें। ये काम बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती इसमें, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हमारी ऐसी नहीं पढ़ती ज़्यादा। तो पढ़ाई एजुकेशन भी सिस्टम हमारा कुछ ऐसा हो गया कि उसमें ज़्यादा साफ लोग रहा नहीं। तो अगर छोटे कामों में भी ये आए तो थोड़ा सा और सुधार आए। एक मुझे लगता है कि बेसिक एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाए, टाइम टाइम पे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएं कि लोगों के दिमाग में ये बात आए कि मेल फीमेल इक्वालिटी की बात करना तो उनके दिमाग में रहे।
क्योंकि हम घरों में आस पड़ोस में सभी देखते हैं कि भाई ऊपर नीचे है सिस्टम, फिर भी कहते हैं कि ये तो ऊपर ही रहेंगे, ये तो नीचे ही रहेंगे। तो जैसे हमारे स्कूल में प्रोग्राम चलते हैं, कॉलेज में चलते हैं, हर डिपार्टमेंट में चलते होंगे, तो एक प्रोग्राम कुछ इस तरह का भी हो ताकि बात भूलने से पहले दोबारा फिर से वो ट्रेनिंग आ जाए और माइंड सेट होने लगे लोगों का। उनके में कहा तो ये भी आया कि जैसे अब संस्कार टीचर लगाने की बात कर रही है गवर्नमेंट की, संस्कार टीचर लगेंगे स्कूलों में, 2,000 रुपये मिलेंगे और उसी गांव के टीचर होंगे, उसी गांव के टीचर होंगे, 2 घंटे काम करेंगे वो स्कूल में, पोस्टें खत्म करें जैसे भी गवर्नमेंट की जो भी मंशा है। तो अगर इस तरह के टीचर लगा रहे हैं तो वो इस तरह की ट्रेनिंग भी छोटी अच्छी शुरू करें और ये बात सिखाई जाए कि ना तो कोई काम जेंडर वाइज होता, ना कोई कलर जेंडर वाइज होता, सारे काम सभी को करने चाहिए, सभी को। कलर भी जेंडर वाइज बना रखे हैं हमारी सोसाइटी में, एक कलर लड़कियों का है और ब्लू कलर लड़कों का, काम भी जेंडर वाइज है। सब्जी तो बनाने लगे हैं जेंट्स, लेकिन रोटियां बनाने में अभी उनको झिझक है, रोटियां नहीं बनाते, बर्तन नहीं धोते। सफाई करनी है तो वाइपर तो चला देंगे लेकिन पोछा नहीं लगाते, वाइपर से तो करने लगे हैं, पोछा पकड़ने में अभी शर्म है, लेकिन उसी काम के अगर पैसे मिलते हैं तो वो कर लेते हैं। उन्हीं रोटियों के अगर पैसे मिलेंगे, होटल पे बनाने पड़ेंगे तो बना लेंगे। स्वीपर का काम अगर कहीं करना पड़ेगा, पैसे मिलेंगे तो वहाँ कर लेंगे। तो ये चीजें अगर शुरू से ही छोटी अच्छी शुरू हुई, पहले दूसरी क्लास से लेके इसी तरह से होते होते और लास्ट तक जॉब में भी ये चीजें जाएं तो मुझे लग रहा है कि असर आए। और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, मेल्स और फीमेल्स, तो प्रोग्रेस भी जरूर होगी। घर में एक आदमी कमाएंगे, 2 आदमी कमाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो इसी तरह से दोनों अगर इक्वल करके से कम मिला के काम करें हर जगह साथ साथ, तो और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। लड़की भी अगर लड़के को अपने घर में लेके आएगी तो उसको सारी की सारी चीजें मिलेंगी, उसको एजुकेशन भी देगा फादर, क्योंकि उसके घर में रहना उसने पराया धन नहीं होगी, उसको प्रॉपर्टी भी मिलेगी क्योंकि वो पराया धन नहीं है, उसको सब कुछ मिलेगा। अपने बच्चों के बारे में अब मेरे पास एक गुड़िया है, बेटी है और एक बेटा है, 2 बच्चे हैं। बेटी कॉलेज गोइंग है, बीबीएस कर रही है, बेटा 11th में है। उनकी परवरिश में आपने? हाँ, उनकी परवरिश में फादर का ज्यादा सा रोल नहीं है। जब हमारी शादी हुई तो हम दोनों मिलकर काम करते थे, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, जो भी काम है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो सारा का सारा काम मेरे को तो क्या गया। धीरे धीरे करके खाना बनाना है तो बच्चों का होमवर्क करवाना है, बच्चे देखने हैं, जो भी बाहर कोई काम है, बच्चे डॉक्टर को के पास लेके जाने हैं या रात को जागना है, इसने काम तो करवा दिए। काम कब करवाए मेरे साथ, वो तब करवाए जो काम मुझसे नहीं हुई। रात को जागना है तो भी मैं साथ जाग लेता हूँ और यूँ देख लेते हैं जेंट्स लोग कहाँ तक ये सहन कर पा रही है, कहाँ तक ये कर पा रही है। हाँ, बच्चों के रूप में देखो मेरा बेटा है, शाम को मैं मूवी देख रही थी, मिसेस मूवी आई थी, तो उसमें का काम करती है, पढ़ी लिखी है, वो घर के ही काम में लगी रहती है, हस्बैंड उसके डॉक्टर है, तो सारा ही काम पूरा दिन किचन में से नहीं निकलती हूँ। और ये खाने के लिए चेयर ये चाहिए, उसके ससुर और हस्बैंड वो टेबल के ऊपर बैठे रहते हैं, अब शिकंजी ले आओ, दही ले आओ, रायता ले आओ, ये वो
हाँ जी, तो इसमें चलता रहता है। और लास्ट में जो है ना, जब मूवी खत्म हो कब होती है, जब उस घर को छोड़ के चली जाती है। तो मूवी देख कर मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और मेरी सास ही बैठी हुई थी। मेरी सास ने आधी मूवी देखी, फिर वो चली गई सो। तो मूवी जब खत्म हुई तो मेरा बेटा हंसने लग गया, बोला मम्मी ये मूवी थी। मैंने कहा हाँ, मुझे भी पता कितनी सीन है। बोले तो सीन सा लग रहा था। बोला क्या लगा तेरे को, हंसने लग गया। बोला मैं तो वेट कर रहा था, ये कब भागी, इसने इतना टाइम लगा दिया भागने में। पर कहा हमारे घर में इतना टाइम नहीं लगता। ये एक साउथ की मूवी है द ग्रेट इंडियन किचन, उसका रीमेक है। तो बच्चों का ऐसा दुख है जी, बच्चों को भी पता है कि इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए अगर तुम्हें चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का। किचन में काम करते हैं, किचन में काम, अभी स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ज्यादा काम नहीं करते तो दोनों भाई बहन इकट्ठे ही करते हैं, अलग अलग तो नहीं करते हैं। तो जैसे घर में देखेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे। मेरे साथ जैसे मेरी मदर और मेरी सास दोनों साथ ही रहती है, तो कई बार बात करते हैं बच्चे, मम्मी बच्चों को पता चलता है ना कि दादी और नानी साथ रह रहे हैं, तो बच्चे क्यों कहते हैं कि तुम्हारे घर में कैसे साथ रह रहे हैं, उनके घर में तो अलग अलग रहते हैं। तो मैंने उनको बताया बेटा ऐसे ऐसे है, क्योंकि ना संभालने वाला कोई है नहीं। अब या तो मम्मी संभालेगी, जैसे पापा ही संभालेंगे तो कौन संभालेगा इनको, उनके बच्चे तो संभालेंगे ना। अब उनके घर में तो उनके मामा है या कोई और, तो उनके साथ रह लेते हैं। कई बार उनके घर भी आ जाते होंगे, बोले हाँ आ जाते हैं कई बार, लेकिन इस तरह से नहीं करते। मैंने तो इस तरह से है बच्चों का। तो चेंजेस तो जी आएंगे, लेकिन कुछ एफर्ट्स गवर्नमेंट के डालिए ना, तब जाके कुछ सुधारेंगे। कुछ गवर्नमेंट एफर्ट्स डाले, जैसे इंटरकास्ट मैरिज हो रही है तो इंटरकास्ट मैरिज जो करेगा उसको कुछ बेनिफिट मिले। इसी तरह से अगर लड़का भी लड़की वाले के घर आके रहे, लड़की के घर आए रहे, तो उसको भाई नौकरी में रिजर्वेशन दे दो, खूब आ जाएंगे। खासी ड्राइव में होता है, खासी ड्राइव में नहीं लगा लेना, वो ऐसा ही होता है। तो इस तरह से अगर गवर्नमेंट भी थोड़ा सा करे तो बात नहीं, गवर्नमेंट को चेताया जाए। तो मेरा तो इस तरह का रहा। बहुत टेंशन बीच के पीढ़ी का अनुभव सुना हमने। उर्मिला जी का अलग था, शारदा जी का अलग है, और बीच की पीढ़ी एक तरह से उन चुनौतियों को समझ भी रही है, चिंतित भी है, बदलने की कोशिश भी कर रही है। तो जो इन्होंने अपनी निश्चित रूप से परिवारों में जो बदलाव है, मतलब माँ की पीढ़ी से लेके बेटी तक की पीढ़ी का है, वो वैसा नहीं है, बहुत सारे बदलाव हैं। एक दौर ऐसा था, उर्मिला जी के टाइम में लगा लो, मेरे टाइम में लगा लो, ये था कि माँ बाप जो है वो बेटी के घर का खाना तो अलग बात है, पानी भी नहीं पीते। और कभी कोई जवान डेथ हो गया, मतलब बेटी या दामाद में से कोई गुजर जाए तो ही जाते थे, बाकी वो आते जाते नहीं थे। इतनी ज्यादा जकड़न थी हमारी सोसाइटी में। और उसके बाद ये ढीली पड़ी है, और जैसे कि जो मूल सवाल उन्होंने उठाए हैं, और उन मूल सवालों में भी अगर हम बेटा और बेटी को एक समान मानते तो मसला केवल समान मानने का नहीं है। बेटा और बेटी जिस दिन समान होंगे तो समाज जो है वो ऐसा नहीं रहेगा, उसमें भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि बेटियां जब घर में दो हैं या एक हैं तो वो प्रॉपर्टी राइट नेचुरली उन लड़कियों को मिलता है, ये भी ऐसे ही नहीं मिला। आप सबको भी, अगर मेरे उम्र के कोई है तो उनको ध्यान होगा कि गांव में, अगर मुझे मेरे गांव की घटना याद है कि एक परिवार था और उसके 5-1 साल बाद एक परिवार और था जिनकी 3-3 बेटियां थी दोनों की, और उनके दामाद ने रहना शुरू किया तो बहुत बुरी तरह झगड़ा हुआ, बहुत बुरी तरह। और एक दिन नहीं चला वो झगड़ा, खूब कोशिश की गई, क्योंकि जमीन जो है वो लड़कियां नहीं लेती तो हकीकी को आती है, अपने फादर के भाई वगैरह उसको, तो वो लड़ाई तो उस रूप में होती थी जमीन की इच्छा। लेकिन बात ये कहते थे कि तो ना सोचा जाना उनका, ये तो मेरे बहुत के आकर बच गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और कितनी कहावतें ऐसी हैं कि जवाई जब होता है, मतलब
आप जमाई जो है, दामाद जो है, वो लकड़ी नहीं दे सकता, क्योंकि वो यमराज का ही स्वरूप माना जाता है, तो वो ठीक नहीं, वो तो मुक्ति का मामला है। जब भी डेड बॉडी जलती है तो बेटा उसको मुखाग्नि देगा। ये कुछ मतलब कंधा देने वाली, मुखाग्नि देने वाली चीजें भी बदली, उस दौर से लेके वो चीजें बदली हैं। लेकिन शारदा जी जैसे कह रही थी कि ये बहुत बेसिक सा सवाल था कि ये जो लड़कियों को ही लड़के के घर जाना पड़ता है, अगर ये मिक्सअप सा हो जाए, कुछ लड़के भी चले जाएं और कुछ लड़कियां भी चली जाएं, तो जाहिर है कि पितृसत्ता के जन्म कम होगी और ढांचा भी बदलेगा। समाज में जो बेटियां लोग रखते हैं वो अलग कारण है, जो महंगाई है, एजुकेशन आप मिडिल क्लास में तो खास तौर से भी 2 से ज्यादा बच्चों की आप नहीं करवा पाते। लड़कियां हैं वो लड़कियों का भी देखो, शहर की जो प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी की जड़ बहुत ज्यादा है इसमें। हमारे एक साथी हैं जो गांव में रहते हैं, जागरूक हैं, जमीन उन्होंने मतलब खरीद ली एक्स्ट्रा, उसके पास पैसे थे, तो बातचीत में रोक दिया उन्होंने बातचीत करके कि जमीन ऐसे बहुत ज्यादा नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लड़की को गांव से प्रॉपर्टी लेनी मुश्किल होती है और शहर की अगर प्रॉपर्टी तो बहुत आराम से ले लेगी, मतलब उनकी ये समझ विकसित हो। तो जब हमारे समाज का ढांचा बदलता है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं। लड़का लड़की एक समान वाली जो बात है, ये अगर हमारे व्यवहारिक रूप से एक दिन में नहीं हो सकता, सोसाइटी में 2 लड़कियां 1 लड़कियां रह रही हैं तो कुछ चीजें बदल भी रही हैं। और मतलब हमें याद है कि जब वो झगड़े होते थे, उन दोनों परिवारों के बीच में मैंने झगड़े देखे हुए खून होते थे। मतलब हमारे गांव में वो जो 2 दामाद रहे थे तो बिल्कुल खून और बीच में झगड़ा। मुझे उससे पहले याद है 5 बहनें थी, उनमें से एक बहन ने स्टैंड लिया और उस बहन को गांव से बाकायदा झुंड का झुंड, मतलब एक परिवार ने जमीन तो एक ही परिवार को आनी थी उसके चाचा को, लेकिन आसपास के जितने भी और लोग थे 15-20 परिवार मिलके उस लड़की को बहुत ज्यादा उसके चरित्र हनन की कोशिश की, या तो यूं है या तो यूं है, या अपने ससुराल में क्यों नहीं जाती। ससुराल के पक्ष से भी दबाव था, उसको अपना बेटा छोड़ना पड़ा ससुराल में, उसको अपना हस्बैंड छोड़ना पड़ा, तो सारे 15-20 ठाक उसके घर दरियाए सासरे घुसे और वहां पे उसकी बुरी तरह पिटाई। मुझे याद है हम लाडली कर रहे थे, वो अड़ाने गाड़ी में तो बैठ के आई थी और उसके यहाँ पे और यहाँ पे कट का निशान था, मतलब पिटाई और बॉडी पे तो क्या हुआ होगा वो अलग बात है। वो आगे आने के बावजूद भी वो रह नहीं दी, उसको भागना पड़ रहा था, हमें क्यों नहीं पता वो मार दी या कहाँ है, कोई जिक्र और चर्चा कुछ भी नहीं। और लोग भी जिस तरह बात करते हैं कि बाबा की जो आजकल बहुत है इस पे, वो उन्हीं परिवार वालों की जिन्होंने जमीन ली। तो हम लोग गाँव में यूँ कहते हैं कि इन्होंने उनकी जमीन ली थी ना, इसलिए इनका छोरा बाबा बन गया, वह जमीन किसी काम नहीं है। तो चलो वो एक विश्वास की बात थी, लेकिन हम देखते हैं कि इस दौर में पिछले 50 सालों में 45 या 40 सालों में बहुत चीजें बदली हैं, उस स्वरूप को देखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बदलाव के साथ साथ खराब चीजें भी हुई है ना, चाहे वो भ्रूण हत्या का मामला है, चाहे वो दूसरी समस्याओं, गाँव में हर दौर की अपनी समस्याएं हुई हैं, लेकिन सकारात्मक चीजें बहुत हुई हैं जिनको देखने की जरूरत है। तीसरी हमारे नीरज जी हैं और इन्होंने भी मतलब जो अपना सफर शुरू किया, मिडिल क्लास से हैं, फादर लेक्चरर थे स्कूल में, ठीक ठाक, लेकिन कई बार हमें यूँ लगता है कि ये जो समस्याएं हैं ये थोड़ा सा हो सकता है गाँव में ज्यादा, कि गाँव और शहर का मसला नहीं है, परिवार की बहुत ज्यादा आर्थिक बैकग्राउंड का मसला भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी जो हमारे फादर्स होते हैं, वो हो सकता है कि लड़कियां उसमें भी कुछ ऐसा महसूस करती हो कि ऐसा और होता है, एजुकेशन को लेकर तो ज्यादा बेटर होता है ना, बहुत सारी चीजें। लेकिन लड़कियां सवाल उठा रही हैं, वो किस तरह के सवाल उठाती हैं, और शारदा जैसे बता रही थी कि माँ का देख के उन्होंने सवाल उठाए, बहुत महत्वपूर्ण बात, मतलब अपने घर में भी लड़कियां सवाल उठा रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आज के दौर में थोड़ी सी पढ़ी लिखी जागरूक लड़कियां जो इन मुद्दों को, क्योंकि वो समझ रही हैं, वो सरकार का कहे, आप मीडिया का कहे, आप सामाजिक आंदोलनों का कहे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, बहुत सारी चीजों को देख के बनता है। मुझे मेरे बचपन की एक बात याद है, जैसे अपने गाँव में आमतौर पर महिलाएं शाम को लोटा लेके बाहर जाती थी घूमने के लिए, और वो ऐसी भी महिलाएं जाती थी जिनको जाना नहीं होता था तो भी जाती थी, वो घर से निकलने का एक मौका। और एक बात मुझे याद है, वहां पे महिला में ये कहते हैं शराबी किसी ने मांगा वो अपनी तकलीफ वहां पे शेयर करती थी, और ये बिल्कुल पक्के तौर पे दिमाग में था कि भाई जिस दिन बाप की 1.5 लाख रुपए ससुराल में चलेगी तो अर्थी ससुराल देगी, और अगर इस बीच मर भी जाती थी, मैंने देखा है कि उस दौर में बहुत सारी महिलाएं जो
लड़के मरते थे, तो आमतौर पे जब ऐसी मौत होती थी तो महिलाओं के बीच में जो चर्चा का विषय होता था वो ये था कि ठीक है, मतलब पियर मतलब किसकी बात जानी है, और मतलब पियर वाले इस बात को स्वीकार भी नहीं करते थे, बहुत खुलेआम कहते थे कि भाई देख रूस के ना आई है आ तो 20 बार, और ये अब तक भी चलती। मेरे को भी किसी ने कह दी थी एक दिन ये बात भी आ 20 बार लेकिन रूस क्या नहीं, मैंने कहा कि भाई फिर मैंने क्यों आना था है, मतलब जरूरत ना उस टाइम जब रूस का मेरे को जरूरत है वो घर तक के साथ में देख लूंगी। तो ये जो मानसिकता जो बनी हुई थी इसमें महिलाओं की भी मानसिकता को बढ़ाने में मतलब वो जगह नहीं थी जो भी थी, लेकिन आज के दौर में लड़कियां ऐसे उदाहरण भी देख रही हैं। वो बात तो सही है कि अपने पैरों में खड़ी होती है तो ही कर पाती, वैसे नहीं कर पाती, लेकिन मतलब सवाल मैं देख लूं कि जवाब बदल गया। मेरे आसपास एक लड़की की इंटरकास्ट मैरिज, मतलब मेरी बेटी की उम्र की, उसने घर में रखी कि उसको इंटरकास्ट मैरिज करनी है, इसके साथ कोई लड़का कंपनी में काम करता, तो विवाद जैसे अभी होता बहुत सहजता से नहीं होती, खूब कोशिश होती है कि उसको रोक दिया जाए, तो घरवाले भी जैसे डरा रहे थे ये किसी के नहीं होते, भाई अपनी जाति में यूं है इनकी जाति में यूं होता, नहीं जाना चाहिए। तो उस लड़की ने एक बात की जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि मैंने देखो मैं कतई गारंटी नहीं लेती कि शादी चलेगी, कतई गारंटी नहीं लेती, मैं ये नहीं कहती कि मैं कर रही हूँ पक्का भुगाऊंगी, लेकिन शादी टूटेगी तो धारा नहीं है। मतलब मैं जॉब करती हूँ, अब वो जमाना नहीं रहा कि माँ के या बाप के सिर पे आके मुझे बैठना, मैं कमा रही हूँ और मैं अपना वाले कमरा लेके रहूंगी, और ऐसा लड़कियां कर भी रही। तो इसलिए ये एक तरह का बदलाव भी है। तो मैं अपनी जो युवा साथी है नीरज, तो नीरज को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने अनुभव यहाँ पे रखें।